साथियों जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सैनिक सुविधा पर। साथियों आज आपके सामने फिर से हाजिर हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर। तो साथियों आज की वीडियो में किन किन मुद्दों पर बात होगी, दो तीन मुद्दे होंगे आज की वीडियो में। पहला मुद्दा तो यह होगा दोस्तों, हमारे पेंशनर हैं, जो भी हमारे डिफेंस के पेंशनर हैं, उनका बहुत सारा पैसा सरकार के पास पड़ा हुआ है, लेके 2 लाख से लेके 5 लाख रुपए तक पेंशनर का पड़ा हुआ है, लेकिन उनको नहीं पता है किस प्रकार से लेना है। जो हमारे पेंशनर जानते हैं वो तो अपना पैसा दे रहे हैं सरकार से और सरकार उनको दे भी रही है, लेकिन जिनको उसके बारे में नहीं पता है तो उससे अनजान है, उनका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। दूसरा मुद्दा दोस्तों एमएसपी और एससीपी का बारे में होगा, इसके अलावा 8 पे कमीशन पर भी बात होगी। तो देते हैं पहला मुद्दा, जिसको मैंने बताया हमारे पेंशनर का बहुत सारा पैसा सरकार के पास पड़ा हुआ है। तो दोस्तों जैसे OROP आया था, OROP में हमारी OROP 1 को पहली लिस्ट जारी हुई थी, जिसको हम OROP 1 बोलते हैं। 2014 को 1 जुलाई 2014 को जो लिस्ट जारी हुई थी, उसके हिसाब से हमारी कितनी पेंशन बननी चाहिए थी। तो कुछ पेंशनरों की तो पेंशन बिल्कुल ठीक बनी है, कुछ को एरियर वगैरह मिल गया सब कुछ, और कुछ पेंशन ऐसे रह गए उनको एरियर तो मिला लेकिन पूरा ठीक प्रकार से एरियर नहीं मिला। तो उसके संदर्भ में पहले ये देख लेते हैं, केस देख लेते हैं जो हमारे पेंशनर ने डाला हुआ, जिनको कई लाख रुपए का एरियर मिला हुआ, और जिस पेंशनर ने डाला है उन्हीं को एरियर मिला है। बाकी पेंशनर भी अपना पैसा इसी प्रकार से ले सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध करना चाहूँगा, वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप वीडियो को बीच में स्किप कर देते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रह जाते हैं, इसलिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ वीडियो को अंत तक देखें। और साथियों अगर आप सैनिक सुविधा चैनल से पहली बार जुड़े हैं, इसका हिस्सा नहीं है, इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो सैनिक सुविधा चैनल को सब्सक्राइब करें और उसका बेल आइकन ऑन करें। तो देख लेते हैं सबसे पहले ये आदेश, ये आर्मड फोर्स ट्रिब्यूनल का आदेश है। इसके अनुसार फिर मैं आपको पूरी बातें समझाऊंगा दोस्तों। जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, आर्मड फोर्स ट्रिब्यूनल रीजनल बेंच चंडीगढ़ एट चंडी मंदिर, OA नंबर 324 ऑफ 2018, फ्राइडे 12 डे ऑफ मई 2023। तो दोस्तों ये मई 2023 में फैसला आया था आर्मड फोर्स ट्रिब्यूनल चंडीगढ़ के द्वारा। होने वाले मिस्टर चीफ जस्टिस शेखर धवन ये मेंबर थे इसके, और जो केस करने वाले थे ये थे भरत सिंह, मिस्टर बुद्धराम एडवोकेट थे इसके। और दोस्तों ये था किसके खिलाफ, ये था यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ। ठीक है, अब देखते हैं इसका ऑर्डर। देखिए ऑर्डर के बारे में क्या दिया गया है, इसको ध्यान से समझते हैं। द एप्लीकेंट भरत सिंह हैज फाइल्ड प्रेजेंट एप्लीकेशन सेक्शन 14 आर्मड फोर्स ट्रिब्यूनल 2007 ग्रांट पेंशन सूबेदार 28 ईयर सर्विस ग्रुप वाई ₹12,600 1/7/2014 टेरिटोरियल आर्मी पर्सनल सेम रैंक विथ सेम लेंथ ऑफ सर्विस 1 रैंक 1 पेंशन डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लेटर डेट 7/11/2015। यानी कि ये OROP से संबंधित मामला है। ये हमारे सूबेदार थे जिनकी क्वालिफाइंग सर्विस 28 ईयर्स थी दोस्तों, इसमें दिया है 28 ईयर्स इनकी क्वालिफाइंग सर्विस थी, और 12,600 रुपये इनकी जो पेंशन डिसाइडेड करी गई थी 1/7/2014 के मुताबिक। 7/11/2015 को जो लेटर जारी हुआ था 1 रैंक 1 पेंशन का, उसके मुताबिक दोस्तों। और दोस्तों अभी आ जाता है इसका पॉइंट नंबर 2। इन रिप्लाई द यूनियन ऑफ इंडिया इज एडमिटेड फैक्ट रिगार्डिंग पीरियड एम्प्लॉयमेंट OROP applicant same time same relief grant which the applicant this tribunal at entitled matter tribunal case of OA number 1829/2018 title शमशेर सिंह यूनियन ऑफ इंडिया अदर्स 3/6/2023 यूनियन ऑफ एंड स्टेड के शमशेर सिंह बीइंग प्रोसीड। तो इन्होंने ये बताया था इस प्रकार का एक केस पहले भी लड़ा गया है शमशेर सिंह के नाम से, जिसका OA नंबर था 1829/2018 वाला। उसमें भी इनको इसी प्रकार का एक डिसीजन दिया गया था, इसको इसका बेनिफिट दिया गया था, यानी कि 1 रैंक 1 पेंशन की जो पेंशन थी वो कम आ रही थी, तो उसको बढ़ाने के लिए आदेश इसी प्रकार का दिया गया था। इन लाइट दी in dispute fact regarding the period of employment and the OROP the applicant is accept present application। तो यानी कि इस जो मुकदमा पहले किया हुआ था उसके भी पे इन्होंने इसमें एप्लीकेशन डाली थी, वो इनकी एक्सेप्ट कर ली गई है।
द केस ऑफ द एप्लीकेंट इन टर्म्स ऑफ अफोरसेड जजमेंट। ये ट्रिब्यूनल केस ओ नंबर 1829 ऑफ 2018 शमशेर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया डिसाइडेड 16/3/2023 रिलीज पेमेंट एप्लीकेंट विद इन सेम पीरियड फाइलिंग द एप्लीकेंट इंटाइटल रिकवर इंटरेस्ट 8% NMB डेट ऑफ द ऑर्डर मिस एप्लीकेशन पेंडिंग एनी शैल बी स्टैंड डिस्पोज ऑफ। तो इसी प्रकार का केस जो था शमशेर सिंह का, उनको इसमें इसका बेनिफिट दिया गया था, तो इनको भी इसका बेनिफिट दिया जाए, इसी प्रकार से इसमें बताया गया दोस्तों। इनको आदेश हो गया है OROP का एरियर देने का। तो OROP का एरियर क्या था दोस्तों? OROP 1 की जो टेबल जारी हुई थी उसको देखना होगा सबसे पहले हमें, फिर OROP 2 की टेबल को देखना पड़ेगा इसमें, और ग्रुप X की टेबल देखना होगा OROP 1 की, और टेरिटोरियल आर्मी की टेबल देखना होगा, टेबल नंबर 7, टेबल नंबर 10 दोस्तों। इस प्रकार से सारी टेबल को दिखाकर मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि दोस्तों OROP 1 में 2014 में जो हमें एक टेबल जारी करी गई थी उसको 2.57 से मल्टीप्लाई करा गया था। 2.57 से मल्टीप्लाई करने के बाद में आपका बेसिक पेंशन बनाया गया था, लेकिन उसमें 2.57 से मल्टीप्लाई करने में बहुत ज़्यादा फर्क है। और ग्रुप वाई की पेंशन और टेरिटोरियल आर्मी की पेंशन, OROP 1 में टेरिटोरियल आर्मी की पेंशन ज़्यादा थी, और वाई ग्रुप के जो हमारे पेंशनर हैं सूबेदार 28 साल वाले, उनकी पेंशन कम थी। लेकिन OROP 2 2019 में टीए जो टेरिटोरियल आर्मी है उसकी पेंशन कम कर दी गई, बहुत ज़्यादा कम कर दी गई है, और वाई ग्रुप वाले पेंशनर की पेंशन बढ़ा दी गई है, लेकिन उतनी भी नहीं बढ़ाई गई जिससे उसको फायदा है। फिर भी 2019 2.57 के हिसाब से उनको भी नहीं दिया गया। तो सारा फैक्ट के आधार पर मैं आपको दिखाता हूँ पहले पूरी टेबल, और फिर समझाता हूँ पूरा अच्छी प्रकार से। दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं OROP 1 का वो टेबल जिसके अनुसार ये केस लड़ा गया। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, सर्विस रेट ऑफ सर्विस पेंशन अंडर OROP स्कीम GSO एंड OR रैंक टेरिटोरियल आर्मी, ये टेबल नंबर 9 है दोस्तों। और इसके अनुसार 28 साल वाला दोस्तों, यहाँ पर ये 28 साल वाला है, ये 28 साल वाली लाइन दिखाई दे रही है आपको, ये 28 साल वाला कॉलम है। 12,600 रुपये पेंशन थी इनकी। कितनी थी? 12,600 रुपये सूबेदार रैंक की। जो टीए का सूबेदार था उसकी थी 12,600, 1 जुलाई 2014 को। अब मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा टेबल, टेबल नंबर 7, जो वाई ग्रुप के सूबेदार के 28 साल वाले की कितनी पेंशन थी। और दोस्तों ये जो टेबल है ये है टेबल नंबर 7 OROP 1 की। जैसे आप देख सकते हैं, रेट ऑफ सर्विस पेंशन अंडर OROP स्कीम GSO एंड OR रैंक ऑफ इंक्लूडिंग होनररी कमीशन ऑफिसर ऑफ आर्मी एंड इक्विवेलेंट रैंक ऑफ नेवी एंड एयरफोर्स। ये टेबल नंबर 7 है दोस्तों। इसके अनुसार 12,268 रुपये पेंशन थी वाई ग्रुप वालों की। जो वाई ग्रुप का 28 साल का सूबेदार था दोस्तों, ये 28 साल वाला सूबेदार है वाई ग्रुप वाला, 12,268 थी। और उसकी टीए वाले की 12,660 थी, यानी कि टीए वाले की OROP 1 में पेंशन ज़्यादा थी रेगुलर आर्मी वाले 28 साल वाले सूबेदार से। अभी देखते हैं 2019 का OROP 2 का टेबल, टेबल नंबर 10, जिसमें टेरिटोरियल आर्मी का 28 साल वाले सूबेदार की पेंशन देखते हैं। ये 28 साल वाला है दोस्तों, और ये यहाँ पर बनती है 28,650 रुपये दोस्तों। यहाँ पर इसकी 28,650 रुपये पेंशन बन रही थी। और दोस्तों OROP 2 में रेगुलर आर्मी वाले 28 साल के सूबेदार की पेंशन देखते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, रेट ऑफ सर्विस पेंशन पर OROP रिवीजन 1/7/2019 फॉर GSO एंड अदर रैंक्स इंक्लूडिंग होनररी कमीशन ऑफिसर आर्मी इंक्लूडिंग फर्स्ट पेंशन एंड इक्विवेलेंट रैंक ऑफ नेवी आर्मी एंड एयरफोर्स, यानी कि जो रेगुलर आर्मी की टेबल है उसके अनुसार दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये 28 साल वाला सूबेदार रैंक है। ये लाइन 28 साल वाले की आ रही है यहाँ पे दोस्तों। ये है दोस्तों, ये है 29,700, इसकी 29,700 रुपये पेंशन थी यहाँ पे टेबल नंबर 7 में 2019 में। तो इस प्रकार से 2019 में जब हमने देखा, 2019 के अंदर टीए वाले की कम हो गई और आर्मी वाले की
रेगुलर आर्मी की बढ़ गई, जबकि 2014 में टीए वाले की ज़्यादा थी और रेगुलर आर्मी वाले की कम थी। यानी कि वैसे तो 1 रैंक 1 पेंशन इसे कहा गया, लेकिन जो बढ़ाने का इनका एक रेशियो रहा वो अलग अलग रहा। तो इन सभी को लेकर ये केस लड़ा गया था। अभी मैं पूरा कैलकुलेशन शीट मैंने बनाई हुई है, ये तो मैंने आपको अलग अलग टेबल दिखाई है, उसमें मैंने पूरा डेटा आप सभी को एक साथ दिखाया हुआ है, उसके माध्यम से दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आप सभी को समझाने के लिए मैंने ये शीट बनाई है, बड़ी मेहनत से तैयार की है। देखिए OROP पेंशन कंपैरिजन एंड कैलकुलेशन शीट। OROP 1 के दिखाऊंगा सबसे पहले इसको। OROP 1 ग्रुप मल्टीप्लिकेशन एंड 2.57, यानी कि जब OROP 1 की सीट आई थी उसके बाद में उनको 257 से मल्टीप्लाई करा गया था 7वें पे कमीशन में दोस्तों। तो दोस्तों OROP 1 टेबल के बाद में 7CPC में 2.57 का मल्टीप्लाई करके इस प्रकार से आपका पेंशन बढ़ा। देखिए OROP 1 में जो 12,268 रुपये वाई ग्रुप का जो रेगुलर आर्मी वाला सुबेदार 28 साल वाला उसकी इतनी पेंशन थी, और जो टीए वाले की 12,660 रुपये थी, यानी कि टीए वाले की ज़्यादा थी। जब इसको 2.57 से मल्टीप्लाई करा गया तो इसकी वाई ग्रुप वाले की दोस्तों यहाँ पर इसकी हो गई 31,529 रुपये, और टीए वाले की कितनी हो गई, इसकी जो हो गई ये इसकी हो गई दोस्तों यहाँ पर 32,536 रुपये। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद भी वाई ग्रुप वाले रेगुलर वाले की कम बनती है और टीए वाले की ज़्यादा बनती है। तो इतना में मिलना चाहिए था दोस्तों, ये मिलना चाहिए था। वाई ग्रुप वाले रेगुलर आर्मी वाले को इतना मिलना चाहिए था और टीए वाले को इतना मिलना चाहिए था। OROP 2 में हमें ये मिलना चाहिए। ये OROP 2 में मिला है वाई ग्रुप वाले 28 साल वाले सूबेदार को, रेगुलर आर्मी वाले को 29,700 मिला है, जबकि टीए वाले को 28,650 मिला है, जबकि 31,529 मिलना चाहिए था। ये मिलना चाहिए था इसको 31,529 रुपये, और इसको मिलना चाहिए था 32,566, जबकि यहाँ पर रेगुलर आर्मी वाले की ज़्यादा है 31,529 है OROP 1 में 7CPC के बाद में, और टीए वाले की ज़्यादा है और रेगुलर आर्मी की कम है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर वाई ग्रुप रेगुलर वाले की ज़्यादा हो गई, टीए वाले की कम हो गई। तो अभी आप समझ गए होंगे किस प्रकार से ये टेबल में गड़बड़ करी गई, सही प्रकार से कैलकुलेशन नहीं किया गया हो, क्योंकि सूबेदार रैंक की पेंशन नहीं बढ़ाई गई, ना ही OROP 3 में बढ़ाई गई है, और OROP 2 के बाद OROP 3 में तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ाई गई है, और ना ही OROP 1 के बाद OROP 2 में बढ़ी है। सिर्फ 2.57 का कैलकुलेशन करके उसे दिखाया गया है, और कैलकुलेशन करने के बाद ये बनी रेगुलर आर्मी की और ये बनी टीए की, और OROP 2 में ये बनी रेगुलर आर्मी की और ये बनी टीए की, जबकि 31,529 OROP 2 में होना चाहिए था, लेकिन मिला 29,700। 32,536 OROP 2 में होना चाहिए था, लेकिन मिला 28,650। तो यहाँ 3-3,500 रुपये का फर्क पड़ा, और यहाँ पर भी 1,500 के समथिंग का फर्क पड़ा। कितना फर्क पड़ा वो भी तो कैलकुलेशन दिखाता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों हर महीने का नुकसान देखिए, डिफरेंस पर मंथ। तो वाई ग्रुप रेगुलर आर्मी वालों का कितना नुकसान हुआ देखिए, 31,529 मिलना चाहिए था, लेकिन मिला 29,700। 1,829 रुपये प्लस DA, इतना हर महीने का नुकसान इनको हुआ। जबकि टीए वाला है सूबेदार है 28 साल वाला टेरिटोरियल आर्मी वाला, उसको कितना मिला, 32,536 मिलना चाहिए था, लेकिन मिला 28,650 OROP 2 में। तो पर मंथ नुकसान कितना हुआ, 3,886 रुपये प्लस DA, इतना नुकसान हुआ हर महीने। और इसको अगर पर ईयर में हम निकालते हैं साल के हिसाब से, तो इसको कितना हुआ, इसको 1829 इंटू 12 बराबर 21,948 प्लस DA का नुकसान हुआ पर साल रेगुलर आर्मी वाले 28 साल वाले सूबेदार को। लेकिन टीए वाले को कितना हुआ, 3,886 इंटू 12 46,632 रुपये प्लस DA, इसको इतना नुकसान हुआ। साथ में DA भी है दोस्तों। ये नुकसान है दोस्तों 1 साल का। OROP 1 2014 में हुआ था दोस्तों, अभी 2026 हो गया, लगभग 12 साल हो गए हैं। अगर DA सहित यहाँ पर 46,000 का 75,000 भी लगाएं तो लगभग 8 लाख रुपए
8 लाख रुपए इसका एरियर बनेगा। और लगभग यहाँ पर 6 लाख रुपए इसका बनेगा डीए सहित, 6 लाख। इतना एरियर इसका बनेगा। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं, अगर आप भी 28 साल वाले सूबेदार रैंक में आते हैं तो आपके साथ ही बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है। और ये जिन लोगों ने केस किया हुआ है उन सभी लोगों को इसका एरियर सहित पूरा का पूरा पैसा दे दिया गया है, और जिन लोगों ने केस नहीं किया है उनको इसका पैसा नहीं दिया गया है। तो जो भी हमारे सूबेदार रैंक के 28 साल वाले हैं तो वो इस केस को देखकर किसी वकील से बात करके अपना आर्मड फोर्स ट्रिब्यूनल में केस डलवा सकते हैं, और इसके रेफरेंस पे आप लोगों का भी जो एरियर है आपको दिया जाएगा, आपकी पेंशन में वृद्धि कर दी जाएगी। क्योंकि दोस्तों घर बैठे किसी को कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप सोचते हैं कि भाई उनको मिल गया तो हमारा भी बढ़ा दिया जाएगा, सभी को मिल जाएगा, लेकिन नहीं, जो केस करेगा सिर्फ उसी को यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा। तो साथियों ये तो थी 28 साल वाले सूबेदार के बारे में जानकारी। अभी मैं आपको बताता हूँ एमएससीपी या एसीपी के बारे में। दोस्तों हमारे 6-7 लोगों के मेरे पास मैसेज आए हुए हैं। उन्होंने पूछा कि सर मैंने जो है MR1 के लिए अनविलिंग कर दिया था, क्या मुझे MSCP 2 का फ़ायदा मिलेगा, MSCP हवलदार का फ़ायदा मिलेगा? किसी ने क्लास 1 के लिए मैंने कर दिया था तो क्या उसको फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को मालूम है 1 जनवरी 2006 के बाद में 8 साल में MSCP नायक, 16 साल में MSCP हवलदार, 24 साल में MSCP नायब सूबेदार की सैलरी के लिए प्रपोजल आया था। यानी कि जिसकी नौकरी 8 साल हो जाएगी नायक की सैलरी मिलेगी, 16 साल हो जाएगी हवलदार की, और 24 साल की होने पर नायब सूबेदार की मिलेगी। उससे पहले 2003 से 2006 के बीच में ये प्रावधान था 10 साल में हवलदार, 10 साल में नायक, 20 साल में हवलदार, सिर्फ 2 रैंकों के लिए ही था। अब रही यहाँ पर बात अनविलिंग करने की। दोस्तों अगर आप किसी चीज़ के लिए अनविलिंग कर देते हैं तो आप उसके लिए पात्र नहीं माने जाते। अगर आपका रिकॉर्ड ऑफिस उसका पार्ट ऑर्डर काट देता है, रिकॉर्ड में पार्ट ऑर्डर कर देता है, अगर आपने एप्लीकेशन देकर अनविलिंग किया है और उसका कुछ रीज़न है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपके घर में प्रॉब्लम है, आपने बताया अगली बार कर लूँगा, तो आप उसको लेने के हकदार हैं। आप सबसे पहले CPC ग्राम पर कंप्लेंट डालिए कि अगर मैंने अनविलिंग किया था उसका ये रीज़न था, मेरे घर में प्रॉब्लम थी, मेरे घर में कोई बीमार था, मैंने अगली बार के लिए बताया था, और तब भी अगर आपका रिकॉर्ड ऑफिस आपको देने से मना करता है तो इसके लिए आपको आर्मड फोर्स ट्रिब्यूनल का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। आर्मड फोर्स ट्रिब्यूनल से बहुत सारे ऐसे केस हुए हैं जिनको MSCP दिया गया है। साथियों अभी मैं आपको बताऊंगा 8 CPC के बारे में। तो साथियों मेरे पास इसका भी 1-2 मैसेज आया हुआ। उन्होंने पूछा सर 8 CPC अभी लेट हो सकता है क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं है, एनर्जी क्राइसिस चल रहा है, उसकी वजह से लेट हो सकता है। दोस्तों लेट तो हो सकता है लेकिन मिलना पक्का तय है। हो सकता है जुलाई 2027 के बाद के बजाय आपको जनवरी 28 में मिले या 29 तक मिले, लेकिन जब भी मिलेगा आपको इसका एरियर जरूर दिया जाएगा। तो इसके लिए निश्चिंत रहे। साथियों आज की वीडियो में ही मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी। मेरे द्वारा इसी प्रकार की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को अपने वीडियो में समय समय पर दी जाती है। इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए बनाए जाते हैं। साथियों अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।